सो हेलो एवरीवन 22 मई की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे साथ मार्केट में क्या हुआ। हमने डिस्कशन किया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। फिर आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे एफआईआई ने अपनी पोजीशन किस तरीके से बनाई हुई है। फिर समझेंगे कि मार्केट में अभी कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, वर्ल्ड मार्केट का हाल क्या है। उसके बाद यूएस मार्केट को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। फिर गिफ्ट निफ्टी ऑयल की प्राइस मूवमेंट ट्रैक करेंगे। आज कौन सी इंटरनेशनल इवेंट है वो समझेंगे। और फाइनली जाते-जाते हम आज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ न्यूज़ इवेंट हैं, वो समझने के बाद टेक्निकल के साथ पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा तो कल मोए-मोए हो गया। मैंने जो एनालिसिस सोच के रखा था वैसा नहीं हुआ है, मुझे मानना पड़ेगा मेरा एनालिसिस गलत था। मेरा टारगेट क्या था कि मार्केट है वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे जाएगा। हालाँकि वैसा हुआ तो सही, लेकिन हमने जो बताया हुआ था कि 15 मिनट की कैंडल एक रेड क्लोज़ करे, उसके बाद आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। डाउनफॉल तो आया लेकिन हल्का-सा आया, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, बिंदास मानता हूँ। देखते हैं चलो निफ्टी में क्या हुआ। खुला था गैप डाउन, साइडवाइज़, एक बार के लिए डीआईआई ने आकर के बाय किया, फिर एफआईआई ने आकर के बेच दिया। मतलब पूरे 20-30 पॉइंट में पूरा दिन टाइम पास करके निकाल दिया। ये बाइंग क्यों हुई, सेलिंग क्यों हुआ, वो सब समझेंगे। सबसे बड़ा रीज़न देखो मेटल। हमारी जो मेटल इंडेक्स है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 4% ऊपर भागी हुई है। ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है ना वो मेटल इंडेक्स की है, जबकि ब्लू लाइन है वो हमारे पास निफ्टी की है। तो अगर ये 4% नहीं भागती तो आज निफ्टी का भी डाउनफॉल पक्का था। अब क्वेश्चन आता है तो फिर मेटल मार्केट क्यों भागी? मेटल मार्केट भागी हुई है चाइना की वजह से। हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। जब कभी भी चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ती है, तो मेटल है वो हमारे मार्केट से उठाया जाएगा। मतलब इंडियन मार्केट से मेटल निकलेगा, इंडियन मार्केट की जो कंपनी है उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। इन सारी रीज़न की वजह से हमारा मेटल मार्केट ऊपर गया और निफ्टी को ऊपर लेकर के गया। बैंक निफ्टी सेम केस देखो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था 48,000 के आसपास। शार्प बाइंग, ये जबरदस्त जो बाइंग आपको इनिशियल स्टेज में दिख रही है ना, वो डेफिनेटली डीआईआई ने की होगी मोदी जी का मान रखने के लिए। मोदी जी ने वीकेंड पे बताया था कि नहीं मार्केट को ऊपर जाना है और आप मार्केट को नीचे लेकर के आओगे तो ऐसा चलेगा नहीं। फिर सेल ऑफ, फिर बाइंग, फिर सेल ऑफ, मतलब चल रहा था टाइम पास, ऊपर नीचे। बैंक निफ्टी में मार्केट कहीं नहीं गया, ये भी फ्लैट ही क्लोज हुआ है वैसा आप मान सकते हो। उसका रीज़न देखो, हमारे पास ये बार-बार बाइंग क्यों आ रही थी? जो 10:30 बजे के बाद ज़बरदस्त बाइंग आई, खुलते ही बाइंग आ गई। वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड है ना, बाइंग कर रहे थे पीएसयू बैंक में। पीएसयू बैंक अगर देखो तो आप 1.5% से ऊपर है, 7,200 पर पहुँचा हुआ है। प्राइवेट बैंक तो गिर ही रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वो सब गिर रहे थे। उसी के चलते हमारे पास यहाँ पे 200 पॉइंट की हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब ध्यान से समझना, पीएसयू बैंक क्यों भाग रहे थे? आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि आरबीआई कुछ ड्राफ्ट बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट को लेकर के। मतलब क्या है सीधी भाषा में समझो, गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट है, मान लो कि रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो वो रूल्स थे ना वो स्ट्रिक्ट करने वाली थी आरबीआई। उनको कुछ 5-1% जितना रखना पड़ेगा वैसी कोई बात थी। अब अफ़वाह ये चल रही है, रूमर्स ये आ रहे हैं कि वो शायद आरबीआई अभी इम्प्लीमेंट ना करे। कहने की बात क्या? आरबीआई ने पहले बोला कि हम ऐसा रूल लाएँगे जिससे पीएसयू बैंक को प्रॉब्लम होगी। उसके चलते ये स्टॉक पहले गिरा हुआ था। अभी आप जो 7,200 देख रहे हो ना, वो एक्चुअल में 7,600 से गिरा था। अब 4-5 दिन पहले का पीएसयू का इंडेक्स देख लेना। अब जाकर के ये समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं भी करेंगे तो मार्केट ऊपर चला गया। यही बात होती है। एनीवे, डीआईआई ने देखो 3,500 करोड़ की बाइंग की। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मेटल मार्केट और बैंक के अंदर बाइंग की होगी। मेटल मार्केट तो फिर भी छोड़ दो, बैंक के अंदर बाइंग की है। हालाँकि एफआईआई ने अभी भी बेचना चालू रखा है। 1,800 करोड़ का वहाँ पे बेचा हुआ है। जब तक ये कुछ अच्छा नंबर नहीं ले आते ग्रीन में, तब तक मैं तो बुलिश नहीं हूँ, सीधी-सी बात है। यस, देखिए एक अच्छी बात हुई कि रिटेलर्स ने अपनी पोज़ीशन है वो थोड़ी-सी लाइट की है। कॉल भी बुक किए, पुट भी बुक करे, ये प्रॉफ़िट में गए होंगे। लेकिन और अच्छा होता अगर और ज़्यादा वो बुक कर लेते, क्योंकि आज हो सकता है कि मोए-मोए हो जाए। कल मेरा मोए-मोए हुआ था, आज जो
सेलर्स हैं उनका हो सकता है। एनीवे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑप्शंस के अंदर सेल ऑफ मारा हुआ है, मतलब वो टाइम पास करवाएंगे। हाँ, आज मूवमेंट आने के चांस मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद वाले दिनों में टाइम पास हो सकता है। सेक्टर वाइज देखो तो 23 स्टॉक हमारे पास अब थे, 27 डाउन थे, जिसमें आईटी, एफएमसीजी और बैंक प्राइवेट ये सब कुछ डाउन साइड जा रहे थे, जबकि मेटल और गवर्नमेंट के बैंक है वो ऊपर भाग रहे थे। हिंदाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील देखो 5%, 4.5%, 4%, 3.5%। अब 4% पूरे इंडेक्स भाग रहे हैं तो हम क्या ही कर लेंगे। सामने नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति वो सब हमारे पास सेल ऑफ था। टोटल ये तो पुराना है, सॉरी। यस, एशियन मार्केट देखो पूरा रेड, कोई बचा ही नहीं है, सब कुछ रेड है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके सब कुछ रेडनेस था। हांगकांग वगैरह तो 2.25% जितने गिरे हुए थे। नेक्स्ट देखिए यूरोपियन मार्केट पूरा लाल, अमेरिकन मार्केट फिर भी फ्लैट है। इंडियन एडियर्स नेगेटिविटी, डाउ फ्यूचर अभी 40,000 को पकड़ के बैठा हुआ है तो टेंशन नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी हमारे पास फ्लैट दिखा रहा है। ऑयल बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है तो अच्छे है। आज की बात देखो, आज हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो न्यूट्रल आया है, कुछ खास दम नहीं है उसमें। फिर इन्फ्लेशन रेट आएगा ब्रिटेन का। तो आज यूरोपियन मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो भी जरा सा देखते रहना। एंड फाइनली यूएसए के अंदर रात को एफओएमसी की मिनट्स आएगी, तो उसके ऊपर भी हमारा मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आरबीआई की मंथली बुलेटिन आती है, वो कल आ चुकी है मार्केट खत्म होने के बाद। सब चंगासी, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, वैसी बातें बोली गई है। तो आरबीआई की ये पॉलिसी के चलते थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई नेगेटिव बात है नहीं। जब ऐसा होता है ना, सब अच्छा-अच्छा लगता है, तभी जाकर के कभी मार्केट खराब हो जाता है। एनीवे, रिलायंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, उन्होंने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने की एक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक उन्होंने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नील हाइड्रोजन करके ये इंस्ट्रूमेंट बनाएँगे, मतलब रिलायंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी। आने वाले दिनों में जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। टीसीएस एआई के ऊपर काम कर रहा है, तो ये ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है। देखो आज स्टॉक में कोई फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, अगले आने वाले 1 महीने में फ़र्क पड़े ना पड़े, आने वाले 1 साल में फ़र्क 101% पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो समझो। रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, या भी फ्यूचरिस्टिक्स जो टारगेट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए दौड़ रहे हैं। रिलायंस हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, टीसीएस हमारे पास एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता हो तो रिलायंस ने इससे पहले भी सोडियम आयन बैटरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, रिलायंस हम बाय कर सकते हैं। ये 2000 का स्टॉक है, वो 20,000 भी जा सकता है। एनीवे, देखने जाओ तो हमारे पास मार्केट कहीं नहीं गया। कल 22,502 पे क्लोजिंग थी, आज 22,509 पे क्लोजिंग है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो मोदी जी के बोलने से ये अपर सर्किट क्या 1% भी ऊपर नहीं भागा है। तो मैंने साफ ही बोला था कि मोदी जी बोले हैं तो मार्केट ऊपर शूट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। एनीवे, और एक बात देखो, बैंक निफ्टी तो ऊपर से नीचे आया हुआ है, और ये पोलैंड फ्लैग को बाकायदा गिना रहा है। ये अभी नीचे नहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर ये 48,000 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा हमें क्रैश देखने को मिलेगा। तो बिंदास यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब आज के लिए मार्केट जिस साइड जा रहा है उस साइड बैठना, जिगजैग मूवमेंट की ट्राई मत करना। अगर ऊपर भाग रहा है तो ऊपर बैठ जाओ, नीचे आ रहा है तो नीचे बैठो। भले 1-2 स्टॉप लॉस मिले ले लेना, मैं भी वही करूँगा। मार्केट की डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे, और मेरा पर्सनल बायस है वो नेगेटिव साइड है। देखते हैं मार्केट फिर से मोए-मोए करता है या नहीं करता। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा वो समझो। देखो 48,000 पे कॉल और पुट दोनों राइट है। पुट राइटिंग कहीं दूर-दूर तक नहीं है, कॉल राइटिंग हर एक स्टेप पे है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो झटके खा-खा के जाएगा, वन वे में नहीं जाएगा। लेकिन नीचे आने में उसे कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा 47,500 तक। कॉल का ओआई देखो 5.5 लाख जितना है, जबकि पुट का ओआई है वो 4 लाख भी नहीं है पूरा। मतलब साफ है, कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है बैंक निफ्टी में। उससे भी अच्छा देखो चेंज इन ओआई बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे रेड बार आपको कहीं नहीं दिखेंगे, 6 लाख भी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर्ली। जबकि ब्लू बार देखो बड़े-बड़े देखने को मिल रहे हैं। मतलब घूम फिर के बात इतनी है कि कॉल सॉर्टिंग ज़बरदस्त हुई है, दबा करके हुई है। और कॉल सॉर्टिंग की थी किसने? हमने अभी जस्ट देखा था,
एक बार फिर से देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, कॉल राइटर्स देखो यहाँ पे, ये तो छोड़ ही दो, ये बच्चे हैं हमारे पास। बाकी हमारे पास सब जगह पे ये बैठे हुए हैं थोड़ी-सी क्वांटिटी लेकर के, सामने पुट राइटिंग के नंबर देखो, दे धनाधन बड़े-बड़े नंबर्स हैं। तो यही देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट है वो नीचे जाना चाहिए। देखते हैं, फाइन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ट्रेडिंग आर्ट्स एंड साइंस की चैनल को। अगर आते रहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ डाउट है तो पूछो। और हाँ, एक लास्ट अनाउंसमेंट, बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि आप ये सब डेटा कहाँ से लेते हो, कहाँ से कलेक्ट करते हो, वो बताना। इसी वीकेंड में मैं शायद बता दूँगा। मैंने वीडियो का मतलब ब्रीफिंग तो तैयार कर लिया है, बस शूट करके अपलोड करूँ उतनी देर है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। फाइन, थैंक्स अ लॉट।